भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता दशवां प्रकरण। मूलम। विहाय वैरिणं कामं अर्थं चानर्थसंकुलं धर्मं पे तयोर्हेतुं सर्वत्रानादरं कुरु। पहले प्रकरण में विषयों के बिना भी संतोष रूप वैराग्य का निरूपण किया गया है। अब इस प्रकरण में विषयों की तृष्णा का त्याग का निरूपण करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, काम शत्रु है। यह काम ही संपूर्ण अनर्थों का मूल कारण है और बड़ा दुर्जय है। आत्म पुराण में कहा है, कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरः कामेन विजितो विष्णुः शक्रः कामेन निर्जितः। कामदेव ही ने ब्रह्मा को जीता, विष्णु को जीता, इंद्र को जीता, महादेव को जीता। अतएव सब अनर्थों का मूल कारण कामदेव ही हैं। धन के संग्रह और रक्षा करने में जो दुख होता है और उसके नाश होने में जो शोक होता है, उसका मुख्य कारण काम ही है। हे जनक, काम का कारण जो धर्म है उसको और सकाम कर्मों को तुम त्याग करो, क्योंकि ये सब जीवन मुक्ति में प्रतिबंधक हैं। मूलम। स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पंच वा मित्रक्षेत्र धनागार दार दारयादि संपदः। प्रश्न। अनेक प्रकार के सुखों को देने वाले जो स्त्री पुत्रादिक विषय हैं, उनका निरादर करके त्याग कैसे हो सकता है? उत्तर। हे शिष्य, स्त्री पुत्र धन मित्र क्षेत्रादिक जितने की भोग के साधन हैं, इन सब को तुम स्वप्न और इंद्रजाल की तरह देखो, क्योंकि ये सब 5 या 3 दिन के रहने वाले हैं और सब दृष्ट नष्ट हैं, यानी देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते इनमें ममता का त्याग करना उत्तम है। मूलम। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढ़वैराग्यमाश्रित्य वीततृष्णः सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जिस जिस प्रसिद्ध विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी उसी विषय को तुम संसार का हेतु जानो, क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्म द्वारा संसार का हेतु है। यही वार्ता योग वासिष्ठ में है। मनोरथ रथारूढ़ं युक्तम् इंद्रियवाजिभिः भ्राम्यत्येव जगत्कृतस्नं तृष्णा सारथि चोदितम। मनोरथ रूपी रथ है, इंद्रिय रूपी घोड़े उसके आगे बंधे हैं। उसी रथ पर सारा जगत आरूढ़ हो रहा है और तृष्णा रूपी सारथी उसको भ्रमा रहा है। यथा ही श्रृंग गोकाले वर्धमानेन वर्धते एवं तृष्णापि चित्तेन वर्धमानेन वर्धते। जैसे गौ के दोनों श्रृंग गौ के शरीर के साथ ही बराबर बढ़ते हैं, वैसे ही तृष्णा भी चित्त के साथ ही बराबर बढ़ती है। प्राप्त पदार्थ के अधिक प्राप्त होने की इच्छा से और पदार्थ और अप्राप्त पदार्थ के प्राप्त की इच्छा से रहित होकर आत्मा में निष्ठा करने से जीव सुखी होता है। मूलम। तृष्णा मात्रात्मको बंधस तन्नासो मोक्ष उच्यते भावा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः। तृष्णा मात्र का नाम ही बंध है और उसके नाश का नाम मोक्ष है। योग वासिष्ठ में कहा है, च्युता दंताः सिताः केशा द्रंग निर्धोः पदे पदे यात सज्जमिमं देहं तृष्णा साध्वी न मुंचति। अर्थात पुरुष के दांत टूट भी जाते हैं, केश श्वेत हो जाते हैं, नेत्र की दृष्टि कम भी हो जाती है और कदम कदम पर पांव फिसलते भी हैं, पर तब भी यह तृष्णा उस पुरुष से नहीं त्यागी जाती है।
तृष्णे देवी नमस्तुभ्यं धैर्य विप्लवकारिणी विष्णुस्त्रैलोक्य पूज्योऽपि यत्त्वया वामनीकृतं। हे तृष्णे, हे देवी, तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि तू पुरुष की धैर्यता नाश करने वाली है। जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य था, उसको भी तूने वामन यानी छोटा बना दिया। हे जनक, तृष्णा का त्याग ही मुक्ति का हेतु है। मूलम त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वं सत्तथा अविद्यापि न किंचित् सा का बुभुत्सा तथापि ते। प्रश्न, यदि तृष्णा मात्र बंधन का हेतु माना जावे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु भी तृष्णा बंधन का हेतु होना चाहिए। उत्तर, श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इस जगत में तीन ही पदार्थ हैं, एक आत्मा, दूसरा जगत, तीसरी अविद्या। प्रथम आत्मा के लक्षण को दिखाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरद्वय अतिरिक्तो अवस्था त्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपो यस्तिष्ठति स आत्मा। अर्थ, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न है और जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद है, वही आत्मा है। उसकी प्राप्ति के लिए तृष्णा करना उचित है। अनादि भावत्वे सति ज्ञान निवर्तत्वम अज्ञानत्वम। जो अनादि भाव रूप है और आत्मज्ञान करके निवृत्त है, वही अज्ञान अर्थात अविद्या है। गच्छतीति जगत, जो सदैव गमन करता रहे अर्थात नदी के प्रवाह की तरह चलता रहे, वही जगत है। हे जनक, तुम इन तीनों में से एक ही चेतन शुद्ध आत्मा हो। अपने आत्मा को ही पूर्ण रूप करके निश्चय करो और जगत को असत रूप करके जानो। अविद्या सद सत से विलक्षण और अनिर्वचनीय है, उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है। इस वास्ते इन दोनों में तृष्णा करनी अनुचित है, क्योंकि दोनों मिथ्या हैं। मिथ्या वस्तु में मूर्ख अज्ञानी तृष्णा को करता है, ज्ञानवान कदापि नहीं करता। मूलम राज्यम सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तौ जन्मनि जन्मनि। अष्टावक्र जी जगत को असत्य रूप दिखलाते हैं। हे जनक, राजभोग और स्त्री पुत्रादिक ये सब तो तुमको अनेक जन्मों में मिलते ही रहे हैं और नष्ट भी होते रहे हैं, क्योंकि पहले जन्मों में जो तुमको स्त्री पुत्रादिक प्राप्त हुए थे उनका इस काल में कहीं भी पता नहीं है, और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं उनका आगे कहीं भी नाम व निशान नहीं रहेगा। इससे यही साबित होता है कि ये सब असत अर्थात मिथ्या हैं। जागृत में पदार्थ जैसे स्वप्न में असत होते हैं और स्वप्न के पदार्थ जैसे जागृत के असत होते हैं, और जैसे सुषुप्ति में दोनों जागृत और स्वप्न असत होते हैं और सुषुप्ति जागृत दोनों स्वप्न में असत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं, वैसे ही जब मनुष्य अज्ञान रूपी स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको सारा जगत मिथ्या प्रतीत होने लगता है। प्रश्न, सांख्य मत वाले जगत के पदार्थों को नित्य मानते हैं और कहते हैं कि कारण मृत्तिका भी सत्य है और उसका कार्य घट भी सत्य है, अर्थात कारण और कार्य दोनों सत्य हैं। यदि घट मृत्तिका में पूर्व सत्य और सूक्ष्म रूप से स्थित ना होवे तो उसकी उत्पत्ति भी ना होवे, क्योंकि असत्य की उत्पत्ति सत्य से नहीं होती। इस वास्ते घट सत्य है। इसी तरह और भी संसार के सारे पदार्थ सत्य ही हैं, असत्य कोई पदार्थ नहीं है। कारण सामग्री से घट का प्रादुर्भाव होता है, सामग्री के ना होने से घट रूपी कार्य का मृत्तिका रूपी कारण में ही तिरोभाव रहता है। घट मिथ्या नहीं है। त्रिकालाबाध्यत्वे सत्यत्वम, तीनों कालों में जिसका बाध ना हो उसका नाम सत्य है। पर संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। तुमने कहा है कि कार्य अपने कारण में सत्य रूप से रहता है, इसलिए कार्य सत्य है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि पट के कारण तंतु हैं, तंतुओं के जल जाने से पट कहाँ रहता है।
कारण तो उसका रहा नहीं, कारण के नाश होने से कार्य रूप पट का भी नाश हो गया। यदि उन्हीं जले हुए तंतुओं से पट फिर उत्पन्न होवे, तब उस पट का प्रादुर्भाव और तिरोभाव कारण रूपी तंतुओं में समझा जावे, पर वह तंतु तो रहते नहीं, तब प्रादुर्भाव तिरोभाव कहाँ रहा। यदि कहो कि वह पट अपने कारण रूपी तंतुओं के कारण जो तंतुओं के परमाणु हैं उनमें चला गया, तो ऐसा कथन भी नहीं बनता है, क्योंकि जब तंतु जल जाते हैं तब उनके परमाणु वायु के चलने से स्थानांतर में चले जाते हैं और उन्हीं पृथ्वी के परमाणुओं से कार्यांतर बन जाते हैं, अर्थात घटादिक बन जाते हैं। क्योंकि जैसे तंतु पृथ्वी के कार्य हैं, वैसे घटादिक भी पृथ्वी के कार्य हैं। पटों के जल जाने के पीछे उनकी राख से और बहुत वस्तुएं पैदा हो सकती हैं। यदि पट ही उस राख में तिरोभाव रूप करके रहता, तब और वस्तु ना बन सकती, उस राख से पट का ही प्रादुर्भाव होता। किंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं। खेत में उसी राख के डालने से घास आदि पैदा हो जाते हैं और फिर भी अनेक पदार्थ इसी प्रकार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। यदि सब सत्य ही होवे, तब उनका नाश कदापि ना हो, और नाश अवश्य होता है। इसी से सिद्ध होता है कि सब पदार्थ अनिर्वचनीय मिथ्या हैं और साखी का सत्कार्यवाद भी असंगत है। मूलम अलमर्थेन कामेन शुक्रतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम भून्मनः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, धर्म, अर्थ और काम की इच्छा का त्याग करना ही जीवन मुक्ति का कारण है, और इनमें जो दोष है उनको देखो। पृथ्वी धन पूर्णाम चेदिमां सागर मेखलां प्राप्नोति पुनरप्येष स्वर्गमिच्छति नित्यशः। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी समुद्र पर्यंत घन करके युक्त भी किसी को मिल जावे, तो भी वह नित्य ही स्वर्ग की इच्छा करता है। न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति मदोन्मत्त न पश्यन्ति ह्यर्थी दोषम न पश्यति। जन्म के अंधों को, कामातुर को, मदिरा करके उन्मत्त को और धन के अर्थी को कुछ भी नहीं देखता है। इसलिए हे जनक, धनादि की इच्छा का भी त्याग ही करना विवेकी के लिए उत्तम है, क्योंकि संसार रूपी वन में भ्रमण करते हुए पुरुष का मन धर्म, अर्थ और काम करके व्याकुल होता हुआ कभी भी शांत नहीं होता। मूलम कृतं नाकति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःख माया सदं कर्म तदद्याप्युपर रम्यताम्। राधे राधे। अष्टावक्र जी तृष्णा के उपशम को पूर्व कह करके अब क्रिया के उपशम को कहते हैं। हे जनक, शरीर, मन और इंद्रियों को परिश्रम देने वाले कर्मों को तुम अनेक जन्मों तक करते आए हो और उन कर्मों के फल जन्म मरण रूपी चक्र में भ्रमण करते चले आए हो। अब दिन प्रतिदिन अनेक दुख उठाते हुए पर कुछ सुख न मिला, अतएव तुम कर्मों से उपरामता को प्राप्त हो, क्योंकि पुरुष उपरामता होने के बिना जीवन मुक्ति के सुख को नहीं प्राप्त होता। इति श्री अष्टावक्र गीतायां 10वें प्रकरणं संपूर्णं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।